हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से मैं एसएससी जीडी 2021 की अपनी स्ट्रेटजी को शेयर करूंगा कि कैसे मैंने एसएससी जीडी 2021 की तैयारी की और जो मेरे मार्क्स थे 75 प्लस थे। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम में 75 प्लस का जो स्कोर है वो एक सेफ स्कोर है जो आपके एक सीट को सुनिश्चित कर देता है। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि एसएससी जीडी 2021 जो हुआ था ये 100 नंबर का था और हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का था। तो सबसे पहले मैं अपना स्कोर कार्ड दिखाता हूँ। आप मेरा स्कोर कार्ड को देख सकते हैं। मेरा नाम अमन गिरी है और मैं जो मेरे पिताजी का नाम शिव कुमार गिरी है और मैं जो हूँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और जो मेरे मार्क्स थे वो आप देख सकते हैं कि 77.54 थे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी स्ट्रेटजी बता दूँ कि मेरी जो स्ट्रेटजी थी वो 3 चीज़ों पर बेस्ड थी: बुक्स, मॉक टेस्ट और यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस बुक्स को पढ़ा, कौन से मॉक टेस्ट दिए और किस यूट्यूब चैनल को मैंने फॉलो किया था। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन हमारी मोटिवेशन होती है। सबसे पहले हम जीएस की बात करते हैं कि मैंने जीएस की पढ़ाई कहाँ से की। तो जीएस के लिए मैंने जिस बुक का फॉलो किया था वो थी लुसेंट। आपने इसका नाम सुना ही होगा और शायद आपके पास ये बुक हो भी। तो मैंने लुसेंट से ही जीएस की पढ़ाई की हुई थी और इसमें भी मैंने पूरी बुक को नहीं पढ़ा था। इससे मैंने पॉलिटी, जो कि बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, आपको हर एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हिस्ट्री में मैंने ज़्यादा फोकस मॉडर्न हिस्ट्री पे किया, क्योंकि आप लोग अगर तैयारी करते होंगे तो आपको जानकारी होगी हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इसका जो एंशियंट हिस्ट्री है उसको भी मैंने देखा था और एंशियंट हिस्ट्री में भी जो मुख्य टॉपिक्स हैं उनको ही पढ़ाई की हुई थी। और इसका जो मिडिवल हिस्ट्री है उसमें जो आपका मुगल काल है उसकी मैंने, और जो गुलाम वंश है उसकी पढ़ाई की हुई थी, ठीक है। और इसी बुक से मैंने आपका पढ़ा हुआ था विविध, ठीक है। जो इसका विविध है उसको भी मैंने इसी बुक से पढ़ा हुआ था। और भूगोल के कुछ चैप्टर्स मैंने इसे पढ़े हुए थे। पूरी भूगोल इसलिए पढ़ी हुई थी, मैंने उसी चैप्टर्स पे फॉलो किया हुआ था जहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मैंने हिंदी की तैयारी कहाँ से की। तो हिंदी की जो मेरी तैयारी का मेन बेस था, जो बुक थी वो लुसेंट की जो हिंदी आती है वही थी। मैं आपको यहाँ पे भरोसा देना चाहूँगा कि अगर आप लुसेंट की जो पर्यायवाची आती है आप उसको पूरा पढ़ लेंगे तो कोई भी शायद पर्यायवाची आपसे न छूटे। बस शर्त यह है कि आप उसको अच्छे से याद कर लें। आप ऑप्शन से क्वेश्चन को कर लेंगे। तो हिंदी की जो लुसेंट की बुक है वो अच्छी बुक है, मैंने यहीं से पढ़ाई की हुई थी। और यूट्यूब चैनल की मैं बात करूँ तो रोजगार विद अंकित एक चैनल है जिस पे नवीन सर हैं, उन्होंने 12 घंटे की मैराथन ली हुई थी। मैंने उस वीडियो को देखा हुआ था और बहुत ही हेल्पफुल रही। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की कि मैंने रीजनिंग की तैयारी कैसे की। तो रीजनिंग के लिए मैंने सबसे पहले बता दूं कि किसी भी बुक्स को फॉलो नहीं किया। जो मेरा रीजनिंग तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका था वो था प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए मैंने जिस चीज़ को फॉलो किया था वो था मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट के माध्यम से हमें एक अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं और उसमें जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आता था उसको मैं नोट कर लेता था। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो रीजनिंग में परेशान करते हैं वो नंबर सीरीज के या फिर अल्फ़ाबेट्स के होते हैं। तो मैं उस पैटर्न को लिख लेता था कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे हैं और कोशिश करता था कि आगे आने वाले मॉक में उस पैटर्न का अगर क्वेश्चन आए तो मुझसे ना छूटे। नेक्स्ट है मैथ की। उससे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरा मोट। अब मैं बात करूँ मैथ की कि मैंने मैथ की तैयारी कैसे की। तो मैं आपको बता दूँ कि जो मेरी मैथ है वो ठीक ठाक है। ये अलग बात है कि मैंने जीडी 2021 का जो एग्ज़ाम दिया था उसमें मैथ वाले सेक्शन में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। उसकी कुछ वजह भी थी, खैर उसको छोड़िए। मैंने इसकी जो तैयारी की थी उसका जो मेन चीज़ थी वो था मॉक, और जो दूसरा था वो यूट्यूब चैनल। मैंने इसके लिए भी कोई बुक नहीं पढ़ा हुआ था, ठीक है। और इसकी तैयारी मैंने कैसे की, तो मैं मॉक देता था। जो चैप्टर्स मुझे वीक लगते थे कि इस चैप्टर में मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ, उस चैप्टर को मैं यूट्यूब पे सर्च करता था और यूट्यूब से उस चैप्टर को पढ़ लेता था। इस तरह से मैंने अपनी मैथ को। अब हम बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि इस बार जो सीटें हैं वो कम ही हैं, तो कंपटीशन का जो लेवल है वो हाई ही रहने वाला है। और यहाँ पे इस बार पैटर्न भी चेंज हुआ है। इस बार जो क्वेश्चंस आएंगे वो 80 आएंगे और हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा। तो टोटल जो पूर्णांक होंगे 160 होंगे। लेकिन यहाँ पे भी अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपका जो सेफ स्कोर होगा वो 75% ही होगा। अर्थात आप अगर 56 से 60% प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आप एक सेफ जोन में होंगे। आप अपने एक सीट को जो है पक्का कर लेंगे।
अब मैं बात करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप एक नए खिलाड़ी हैं, इस मीन्स अभी आपने पढ़ाई शुरू की हुई है कंपटीशन की और आपका ये पहला एग्ज़ाम है या फिर शुरुआती दौर चल रहा है एग्ज़ाम्स का, तो सबसे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको कोई पेड कोर्स हो सके तो ले लीजिए, या फिर कोई यूट्यूब चैनल जो अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को पढ़ा रहा हो, आप उसको फॉलो कर लें। मैं यहाँ पे किसी पेड कोर्स की यहाँ पे प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि आप कौन सा पेड कोर्स लें। अगर आप पुराने चावल हैं, आपने पढ़ाई की हुई है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले मॉक टेस्ट दीजिए और देखिए आपकी कहाँ पे वीकनेस है। अपनी वीकनेस को पकड़िए और इस वीकनेस को दूर कीजिए। मॉक टेस्ट में भी अगर आपसे मुझसे पूछेंगे तो टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है वो सस्ता भी है और अच्छा भी है। अच्छा इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी भी है और ज़्यादा बच्चे भी देते हैं मॉक टेस्ट। ज़्यादा बच्चे देने की वजह से आपको पता चलता है कि आप किस स्तर पर खड़े हैं, जिससे आपको अपना सुधार करने में ज़्यादा मौका मिलता है। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो की समाप्त करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी सजेशन चाहिए या फिर कोई भी जानकारी चाहिए इस एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका उत्तर देने का भरपूर कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।